हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, सी लैंग्वेज में अगर हमने कोई नंबर डेसिमल में इनपुट किया तो उसे ऑक्टल में प्रिंट करना हो या फिर हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना हो तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जिसकी यूज से हम अपने डेसिमल नंबर को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो सी लैंग्वेज में हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है जिसकी मदद से हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम करना होगा जिसकी मदद से हम अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे सी में डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी हमें कोई भी प्रोग्राम डायरेक्ट कोडिंग से नहीं शुरू करनी चाहिए। हमें सबसे पहले प्रोग्राम का लॉजिक समझना चाहिए। हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस डेसिमल नंबर को मैथमेटिकली हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैथमेटिकली किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 329। ये डेसिमल है, मैं इसमें बेस 10 लगा देता हूँ। और अगर हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा, आपने ये कन्वर्जन पहले भी किया होगा कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। और जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है हर बार डिवाइड करने पर, उस रिमाइंडर को हम बगल में लिखते चलते हैं और उन सारे रिमाइंडर्स को हम रिवर्स ऑर्डर में जब लिख लेते हैं तो वही होता है हमारा बाइनरी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 329 है, तो 329 को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड करेंगे। हम 2 से जब इसको पहली बार डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो गया, और इसमें से 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया। 6 बार में 12 कट जाएगा और उसके बाद 9 बचा, 4 बार में 8 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर एक हम बगल में लिख लेंगे। इसी तरीके से फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा। फिर से मैं डिवाइड करूंगा, इसको मैं तब तक डिवाइड करूंगा जब तक लास्ट में 0 नहीं हो जाता। ये 4 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 20 बार में कट जाएगा 40 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। फिर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये 10 बार में कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। लास्ट में ये 1 बचा तो टेबल हमारा 0 बार जाएगा और एक ये रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये जो भी रिमाइंडर आया है, इस पूरे रिमाइंडर को मैं रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लूंगा। रिवर्स ऑर्डर में नोट करने पे क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 0 0 1, ये जो नंबर हमें मिला ये होगा 329 का बाइनरी। तो आपने यहाँ पर स्टेप देखा होगा कि इस नंबर को मैं बार बार किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। और 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है उसे मैं स्टोर करते चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जो सबसे पहला रिमाइंडर आया है वो सबसे राइट साइड में है और जो सबसे लास्ट में रिमाइंडर आया है वो सबसे लेफ्ट साइड में है। मतलब एक रिमाइंडर पहला मिला तो उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेकिन जो अगला रिमाइंडर आएगा उसको मैं 10th पोजीशन पर लिखूंगा, फिर तीसरा रिमाइंडर मैं 100th पोजीशन पर लिखूंगा, फिर उसके बाद इसी तरीके से 1000th पोजीशन पर लिखूंगा, फिर 10,000, फिर उसके बाद उसी तरीके से ये नंबर हमारे बगल में स्टोर होते जाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान देनी है कि बस इसी को हमें अपने प्रोग्राम के फॉर्म में स्टोर कर देना है। चलिए देखते हैं कि इसको हम अपने प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे करेंगे। सपोज करिए कि एक नंबर है, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ n, और इस n वेरिएबल में मैं अपना नंबर स्टोर करूँगा। मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 150। पहली बार मैं क्या करूँगा कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालूंगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है मॉडुलस ऑपरेटर। जब मैं n mod 2 करूंगा,
इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 मॉड 2। 150 एक इवन नंबर है, 2 से मॉड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। सपोज करिए कि इसको मैं एक r नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। जब हमने नंबर को 2 से मॉडुलस किया तो जो रिमाइंडर आया r में चला गया। पहली बार रिमाइंडर क्या आएगा, चलिए मैं इसको बगल में मैथमेटिकली करते चल रहा हूँ। 7 बार में कटेगा ये और ये 5 बार में, तो 75 बार में ये पूरा पूरा कट गया, ये 0 आ गया। और मैं एक बिन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। इसमें चलिए मैं अभी r को ऐसे स्टोर कर देता हूँ। तो बिन इक्वल टू r, तो r की वैल्यू किस में चली गई, बिन में। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब मुझे क्या करना है कि इस n को, अब n से डिवाइड होने के बाद जब मैंने रिमाइंडर निकाल लिया तो अब ये n क्या हो गया, आधा हो गया। तो अब मैं n को 2 से डिवाइड कर दूंगा और फिर से मैं n में स्टोर कर दूंगा। अब ये क्या हो गया नंबर 150 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसके पहले तो मैंने रिमाइंडर निकाला, अब की मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा कोसेंट आ जाएगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो कोसेंट आ जाएगा। कोसेंट आया 75। अब मुझे 75 को फिर से 2 से मॉडुलस करना है, मतलब यही प्रोसेस अब बार बार होती रहेगी। तो मैं इसको एक लूप में डाल दूंगा और लूप ये तब तक चलेगा जब तक कि n हमारा 0 से बड़ा है, मतलब जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। फिर वही प्रोसेस होगी। अब 75 को मैं जब मॉडुलस करूंगा 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार में कटेगा 6 और 7 बार में कटेगा 14, एक रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पर जो एक रिमाइंडर आया उसको मुझे बिन में स्टोर करना है। इसको मुझे किस में स्टोर करना है, बिन में। अभी बिन की वैल्यू कितनी है, r पहली बार 0 आया था तो बिन की वैल्यू भी 0 हो गई थी, लेकिन अब की r कितना आया, 1। तो मैं जब इसमें बिन में स्टोर कर दूंगा तो अब बिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पहली बार 0 मिला था, अगली बार 1 मिला तो 0 खत्म हो गया। तो मुझे 0 को खत्म नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि 1 को 0 के बाएं तरफ, 0 की प्लेस वैल्यू जब आप देखोगे तो ये 1 पोजीशन पर है, लेकिन जब 1 को आप यहां स्टोर करोगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आप देखोगे तो ये 10th पोजीशन पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 1 10 हो जाएगी। मतलब अगर इसी 1 में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 10। और इसको मैं पहले वाले नंबर में जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगली बार जब यही प्रोसेस होगी, मैं फिर n 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 आधा, 75 का आधा हो जाएगा, 37 आ जाएगा कोसेंट हमारा। इसको फिर से मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये एक बार में कटेगा 2 और ये हो गया 17, 8 बार में कटेगा 16 और एक रिमाइंडर आ जाएगा। अब इस एक को मुझे इसके बगल में स्टोर करना है, 0 1 और अब यहाँ स्टोर करना है। ये 100 पोजीशन पर है। अब मैं फिर क्या करूंगा, इसको मैं इस बार 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100। अब 100 में जब मैं पुराने वाले नंबर को जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 110। देखो जो हमें चाहिए वो हमें मिलता जा रहा है। इसी तरीके से जो अगला रिमाइंडर आएगा 0, उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000 पोजीशन पर आएगा। उसके बाद फिर मान लीजिए 1 आया, क्योंकि जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम में कटेगा और उसके बाद फिर ये 4 बार में कटेगा, एक रिमाइंडर आएगा। फिर एक 10,000 पोजीशन पर होगा। तो हर बार मैं इसमें क्या करूंगा, जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है इस रिमाइंडर में मैं एक बार 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब हर बार ये 10 गुना होता जाएगा नंबर, और उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद तब हम अपने ओरिजिनल नंबर में इसको, या जो हमारा बाइनरी अभी तक मिला हुआ है उसमें हम ऐड कर देंगे। चलिए हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं, वहाँ पर करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। यहाँ पर हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है और मेन फंक्शन बना लिया है। सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप का। मैंने एक वेरिएबल लिया n, जिसमें मैं अपना नंबर स्टोर करूँगा। एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपने रिमाइंडर को स्टोर करेंगे। एक बिन नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपनी बाइनरी को स्टोर करेंगे। इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बार बार मुझे नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए। और एक
कोई भी डी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो मल्टीप्लायर है हमारा, जो हमारे रिमाइंडर में एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 100 से हो रहा है, फिर 1000 से हो रहा है, 10,000 से हो रहा है, मतलब जिसकी वैल्यू हम हर बार 10 गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है अपने रिमाइंडर में। चलिए अभी इतने ही वेरिएबल लेते हैं, आगे जरूरत होगी तो और भी वेरिएबल ले लेंगे। एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्लीज इंटर डेसिमल नंबर। अब स्कैनएफ का यूज करके मैं इसको n वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। n का डेटा टाइप डेसिमल था, इसलिए मैंने % यूज किया और उसे n के एड्रेस पर स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक लूप में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि प्रोसेस कई बार चलनी है, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है, while n इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं रिमाइंडर निकालूंगा। रिमाइंडर इक्वल टू n को मॉडुलस करूंगा कितने से, 2 से। n को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर में निकालूंगा, तो ये आ गया n mod 2, और इसको मैंने रिमाइंडर में स्टोर कर लिया। अब इसको मुझे क्या करना है, बाइनरी में स्टोर करना है, और बाइनरी की जो पुरानी वैल्यू है उसमें ऐड करते हुए, तो बिन इक्वल टू बिन प्लस, मतलब बाइनरी की जो भी पुरानी वैल्यू है उसी में हम नई वैल्यू को ऐड करेंगे। लेकिन ये जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको मैं d से मल्टीप्लाई कर दूंगा। d की अभी पहली बार वैल्यू क्या है, 1, तो रिमाइंडर में पहली बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगली बार जब ये लूप चले तो ये d की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 10। फिर उसके बाद जब तीसरी बार लूप चले तो d की वैल्यू हो जानी चाहिए 100। तो मैं इस d की वैल्यू को भी अपडेट करूंगा, तो d इक्वल टू d मल्टीप्लाई 10, मतलब d की वैल्यू हर बार 10 गुने से बढ़नी है। या मैं इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके d मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 भी लिख सकता हूं, ऐसे भी। तो यहां पर बाइनरी पहले वाला होगा, रिमाइंडर हमें मिलेगा यहां से, और d की वैल्यू हर बार 10 गुना बढ़ जाएगी। ये पहली बार 1 होगी, उसके बाद फिर 10 होगी, फिर उसके बाद 100 होगी, फिर 1000 होगी, 10,000 होगी, इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये सारा नंबर बाइनरी में स्टोर हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी बाइनरी को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर बाइनरी हो सकता है बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तो इसलिए मैं इसको लॉन्ग इंट ले लेता हूँ। लॉन्ग इंट लेने की वजह से मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर LD हो जाएगा, और यहाँ पर बाइनरी जो आएगी ये भी LD हो जाएगा, और मैं प्रिंट कर दूंगा बिन को। यहाँ पर अभी एक चीज़ छूट गई है, रिमाइंडर तो हमने निकाल लिया, लेकिन इस नंबर को हमने 2 से डिवाइड नहीं किया, जिससे मुझे अगला क्वोशेंट मिलेगा। मतलब अपने n वेरिएबल को हमने अभी अपडेट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। अब चलिए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्लीज इंटर डेसिमल नंबर, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर अभी मैं इनपुट करता हूँ जिसकी बाइनरी हमें पता हो। जैसे हमें 10 की बाइनरी पता है कि 10 की बाइनरी होती है 1010, तो मैं 10 इनपुट करता हूँ, तो बाइनरी इक्वल टू आ गया क्या, 1010। कोई और नंबर इनपुट करके हम लोग देख लेते हैं। हमने 15 इनपुट किया, तो 15 की बाइनरी आ गई 1111। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे हमें उसका बाइनरी मिल जाएगा। 256 हमने इनपुट किया, तो ये 256 की बाइनरी आ गई। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।